सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी की बात करें तो समांतर श्रेणी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्नावली से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और अगर आप क्लास 11th और 12th में आगे जाकर अगर मैथमेटिक्स लेते हो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए समांतर श्रेणी की बात करें तो समांतर श्रेणी क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, इन सभी को देखेंगे। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल को भी करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल करने के बाद इसके प्रश्नावली को भी देखेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अध्याय 5 समांतर श्रेणियां, जिसे इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी की अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा यहाँ से हो जाता है। देखिए, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर जो निश्चित संख्या जोड़ने का मतलब ये यानी कि सार्व अंतर। ठीक है, इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, श्रेणी में नोट देने वाली यह बात है कि आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, यह जो निश्चित संख्या वो क्या है, वो एक सार्व अंतर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें ये जो निश्चित संख्या है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें तो यह निश्चित संख्या, ठीक है, यह निश्चित संख्या, ठीक है, यह जो निश्चित संख्या है एपी, ठीक है, एपी बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, एपी का क्या है, सार्व अंतर है। ठीक है, एपी का सार्व अंतर है। ठीक, अब सार्व अंतर जिसे इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यानी ठीक है, ये जो निश्चित संख्या है वो एपी यानी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर है। ठीक है, जिसे हम, ठीक है, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और नोट करने वाली ये बात एक और है। ठीक है, इसे भी आप नोट में ध्यान रखोगे। ठीक है, तो जो सार्व अंतर होता है यानी कि जो डी का मान होता है, ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें तो सार्व अंतर जो होता है, ठीक है, सार्व अंतर यानी कि डी, ठीक है, जो सार्व अंतर डी होता है वो धनात्मक भी हो सकता है। ठीक है, धनात्मक हो सकता है, व ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, धनात्मक व ऋणात्मक, ठीक है, और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखोगे, और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, शून्य भी हो सकता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो परिभाषा को ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो नोट है यानी कि जो ये निश्चित संख्या था समांतर श्रेणी का सार्व अंतर है। ठीक है, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये जो डी है वो आपका धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अब समांतर श्रेणी के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, ठीक है, तो समांतर श्रेणी के कुछ एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो देखिए कौन से समांतर श्रेणी है और कौन समांतर श्रेणी नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए आपके पास संख्याओं की एक सूची है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, क्या है, 1 है, ठीक है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए संख्याओं की श्रेणी है। ठीक है, तो यहाँ से चेक करेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है कि नहीं, कैसे मालूम। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रथम पद होता है, ठीक है, यहाँ पर जो प्रथम पद होता है उसे हम ए कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें प्रथम, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रथम पद यानी कि ए बराबर यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर की बात करें तो सार्व अंतर जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्व अंतर बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, अब देखिए A2 क्या है, A1 क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो A2 क्या है, देखिए यहाँ पर जो ये एक जो है यानी कि ये जो प्रथम पद है ये A1 होता है। ठीक है, और ये जो द्वितीय पद है इसे हम A2 कहते हैं, ये जो तृतीय पद है इसे A3 कहते हैं, और ये जो 7 है यानी कि चौथे स्थान पर जो इसे A4 कहते हैं, और जो 5वें स्थान पर होगा उसे A5 कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रथम पद ए बराबर यानी कि यहाँ से हम A1, ठीक है, प्रथम पद को ए भी कर सकते हैं और A1 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रथम पद है A1 इज इक्वल टू 1 है, और सार्व अंतर D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। ठीक है,
तो अगर देखिए अगर आपका सर्वांतर समान रहता है तभी आपका समांतर श्रेणी होगा, ठीक है। अगर सर्वांतर समान नहीं होगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर है डी, ठीक है। तो यहाँ से हम सर्वांतर पहले निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो D इज इक्वल टू A2 का मान यहाँ पर क्या है, A2 का मान है यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 3 माइनस A1 का जो मान है 1 है, ठीक है, बराबर 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आपका एक सर्वांतर निकल गया, ठीक है। इसे मान लो D1 है आपका, ठीक है। इसी प्रकार D2 यानी कि दूसरा सर्वांतर निकालो। तो दूसरा सर्वांतर निकालने के लिए ध्यान दोगे, क्या किए थे यहाँ पर, क्या थे A2 माइनस A1 किए थे ना। तो यहाँ पर अब क्या करोगे, अब यहाँ पर A3 माइनस A2 करोगे, ठीक है। तो A3 का जो मान है यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर रखोगे 5 माइनस A2 का मान है यहाँ पर 3, ठीक है। तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है। यानी कि आपका जो D1 था वो भी 2 है और D2 भी 2 है, यानी कि जो सर्वांतर है वो क्या है, समान है, ठीक है। जब सर्वांतर समान होगा तभी वो आपका समांतर श्रेणी होगा, ठीक है। जब सर्वांतर समान नहीं होगा तो वहां पर आपका समांतर श्रेणी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे भी चेक कर सकते हो, देखिए 1 है, 3 है, ठीक है, 5, 7, 9, यहाँ पर 2-2 का अंतराल है, ठीक है। यानी कि जो सर्वांतर वो समान है, ठीक है। तो देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए एक और एग्जाम्पल आपके पास है, 1 है, ठीक है, 4 है, 6 है, 7 है, 8, ठीक है। तो इस प्रकार से एक आपको संख्याओं की श्रेणी दी हुई है, ठीक है। तो अब इसको चेक करो कि ये एक समांतर श्रेणी है कि नहीं, ठीक है। तो ठीक है, तो देखिए तो यहाँ अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर हम प्रथम पद की बात करें, ठीक है, यहाँ पर प्रथम पद क्या है, यानी कि A1 का जो मान है वो क्या है, 1 है, ठीक है। सर्वांतर की बात करें तो सर्वांतर क्या है, ठीक है। देखिए सर्वांतर यानी D का मान यहाँ पर क्या हुआ, D कैसे निकालते हो आप, देखिए मान लीजिए आप D1 निकाल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से A2 में से A1 को घटाओगे, ठीक है। तो D1 इज इक्वल टू A2 का मान क्या है, यहाँ पर A2 का मान है 4, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे माइनस A1 का जो मान है 1 है, ठीक है। तो यहाँ से D1 इज इक्वल टू 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। ये आपका पहला सर्वांतर निकला, ठीक है। इस सर्वांतर निकालो, DT इज इक्वल टू क्या होगा, A3 माइनस A2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर A3 का मान क्या है, 6 है, ठीक है, माइनस A2 का मान है 4, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है। यानी कि जो D2 का मान है वो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। D2 का मान 2 आ गया और D1 का जो मान है 3 है, यानी कि यहाँ पे जो सर्वांतर है वो समान नहीं है, ठीक है। यानी कि जो D1 नॉट इक्वल टू D2 है, ठीक है। तो इस कंडीशन क्या होगा, इस कंडीशन में यह समांतर श्रेणी नहीं होगा, ठीक है। इसे ध्यान रखना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समांतर श्रेणी क्या होता है उसका परिभाषा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो अब उदाहरण को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए उदाहरण नंबर फर्स्ट की बात करें, देखिए उदाहरण आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके प्रश्नावली के सवाल है, ठीक है। उदाहरण जो होते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए उदाहरण को भी करते चलिएगा, ठीक। तो उदाहरण नंबर फर्स्ट की बात करें तो उदाहरण नंबर देखिए फर्स्ट क्या कहता है कि AP, यहाँ पर AP का मतलब क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा, यहाँ पर जो AP लिखा हुआ वो समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो AP 3/2 1/2, ठीक है, माइनस 1/2 माइनस 3/2, ठीक है, डॉट डॉट इस प्रकार से एक संख्याओं की श्रेणी दी हुई है और कराए के लिए प्रथम पद A और सर्वांतर D लिखिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है। तो ऐसे सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। तो चलो हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए आपको क्या दिया था, आपको एक AP दिया था, ठीक है। आप ठीक है, तो आपको एक AP दिया था, क्या दिया था आपको, 3/2 दिया था, ठीक है, और 1/2, ठीक। इसी प्रकार से एक माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2 दिया था, ठीक है। और ठीक है, डॉट 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 इस प्रकार से आपको एक श्रेणी दी हुई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक समांतर श्रेणी दी हुई है, ठीक है। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसका जो प्रथम पद है, ठीक है, प्रथम पद यानी कि जो A का मान है वो क्या है, ठीक है, और इसका सर्वांतर पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि जो D का मान है वो क्या है, ठीक है, यानी कि जो इसका जो सर्वांतर है यानी D का जो मान है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका, देखिए जो प्रथम पद होता है यानी कि यही जो प्रथम पद है वही है, ठीक है, A1। तो यहाँ से अगर हम बात करें प्रथम पद की, ठीक है, इसका जो प्रथम पद है यानी कि जो A का मान है वो क्या है, 3/2 है, ठीक है। वह सर्वांतर की बात करें, ठीक है, तो सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हो अभी आपको लिए, ठीक है। तो अभी आपको बताया सर्वांतर जिसको हम D से प्रदर्शित करते हैं और D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, ठीक है।
तो d बराबर देखिए यहाँ पर जो a2 का मान है वो द्वितीय पद है, यानी कि 1/2, ये दूसरे स्थान पर ना ये a2 है, ये तीसरे स्थान पर होगा तो ये a3 होगा, और ये चौथे स्थान पर तो ये a4 होगा। ठीक है, तो a2 का मान क्या होगा 1/2, तो यहाँ पर रखोगे 1/2, माइनस का साइन लगाओगे, और यहाँ पर जो a1 का मान है वो क्या है 3/2। ठीक है, यानी कि जो प्रथम पद है वो 3/2 है। तो d इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए हर समान है तो अंश को हम जोड़ या घटा देंगे, तो यहाँ पर होगा 1 - 3/2। ठीक है, तो d इज इक्वल टू -3 में से प्लस का 1 जाएगा तो -2/2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2/2 है, यहाँ से जब कैंसिल आउट करोगे तो 1 बचेगा, यानी कि जो सर्व अंतर d इज इक्वल टू है वो कितना आ गया -1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहते हो तो इस प्रकार से लिखोगे, अतः प्रथम पद यानी कि जो a का मान है वो 3/2 है। ठीक है, वह सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर d बराबर क्या है -1 है। ठीक है, इस प्रकार से लिखोगे। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए उदाहरण नंबर 2 की बात करें तो उदाहरण नंबर 2 देखिए क्या कहता है कि संख्याओं के निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी नहीं है, यदि कोई एपी यानी समांतर श्रेणी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। ठीक है, तो सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से करोगे। ठीक है, तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ से हम हल करेंगे एग्जाम्पल 2 को। ठीक है, देखिए उदाहरण नंबर 2 में जो पहला सवाल है वो आपको इस प्रकार से दिया है 4, 10, 16, 22। ठीक है, और डॉट 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 इस प्रकार से दिया है। ठीक है, तो देखिए ठीक है, तो आपको ये जांच करना है कि ये क्या एक समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो इसके 2 और पद लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली यह बात है। ठीक है, नोट में क्या ध्यान रखोगे, अगर सार्व अंतर, ठीक है, अगर सार्व अंतर समान है, ठीक है, अगर सार्वंतर समान है तो वह समांतर श्रेणी, ठीक है, तो वह समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, ठीक है, अगर सार्वंतर यानी कि जो d का मान है अगर वो समान होता है तो वो समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखोगे। तो करेंगे यहाँ से हम सार्वंतर ही निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए अगर हम सार्वंतर फर्स्ट की बात करें यानी कि d1 की बात करें तो क्या होगा, d1 इज इक्वल टू क्या होता है a2 में से a1 को घटाते हैं। ठीक है, यानी कि द्वितीय पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो यहाँ पर जो a2 का मान है वो क्या है, देखिए यहाँ पर जो दूसरा पद है a2 है, यानी कि यहाँ पर a2 का मान 10 है, माइनस a1 क्या है प्रथम पद है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है 4 है। ठीक है, तो 10 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि d1 यानी कि पहला जो सार्वंतर है वो कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से d2 निकालो, d2 के लिए क्या होता है a3 माइनस a2 होता है। ठीक है, तो a3 का जो मान है, ठीक है, तीसरे स्थान पर 16 है तो यहाँ पर रखेंगे a3 के स्थान पर 16 माइनस a2 है यहाँ पर 10। ठीक है, तो ये देखिए 16 में से 10 जाएगा तो बचेगा 6। ठीक है, तो यह भी क्या है समान है। ठीक है, और तो एक और निकाल लेते हैं। तो यहाँ से d3 की बात करें तो d3 कैसे निकालोगे, a4 माइनस a3। ठीक है, बराबर a4 आपको देखो यहाँ पर 22 दिया है। ठीक है, तो 22 माइनस a3 आपको यहाँ पर 16 दिया है। ठीक है, तो 22 में से 16 जाएगा तो बचेगा 6। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो सार्वंतर है समान है। ठीक है, तो आप लिखोगे चूंकि अतः सार्व अंतर जो है क्या है समान है, सार्व अंतर समान है, इसीलिए यह एक एपी होगा। ठीक है, इसीलिए यह एक एपी होगा। ठीक है, या है ही। ठीक है, एपी का मतलब समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इसके अगले 2 पद भी लिखने हैं। ठीक है, तो इसके अगले 2 पद कैसे लिखोगे, देखिए तो इसके, ठीक है, अगले 2 पदों की बात करें तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि 22 तक आपको दिया था। ठीक है, तो अगला पद कैसे निकालोगे इसके, ठीक है, तो देखिए इसके अगले 2 पद कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो अंतराल है वो 6 का अंतराल है। ठीक है, और लास्ट वाली संख्या क्या है 22 है। ठीक है, तो 22 में क्या करोगे 6 को जोड़ोगे। ठीक है, तो यहाँ से अगले 2 पद यानी कि यहाँ से देखियो a1 a2 a3 a4, ठीक है, a4 तक आपको दिया था। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें a5, ठीक है, अब a5 निकालोगे तो a5 कैसे निकालोगे, a4 प्लस d करोगे। ठीक है, तो a4 यहाँ पर क्या है, a4 है 22 और प्लस d अभी निकाल लेते 6। ठीक है, तो यहाँ पर d का मान रख दो,
तो 22 और 6 जोड़ोगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार A6 निकाल लो, तो A6 क्या होगा, A5 प्लस D होगा। ठीक है, तो A5 का भी निकालियो, 28 आया। ठीक है, तो यहाँ पे रखोगे 28 प्लस D का मान निकाले तो कितना रहा था, 6 आ रहा था। ठीक है, तो 28 और 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके 2 पद होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एग्जाम्पल नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी सब क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, यानी कि एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 आपको कुछ इस प्रकार से दिया है श्रेणी। क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, फिर माइनस का 1 दिया है। ठीक है, फिर माइनस का 3 और माइनस का 5। ठीक है, डॉट 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 इस प्रकार से आपको दिया है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे। ठीक है, सार्व अंतर जिसे हम D से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सार्व अंतर की बात करें तो देखिए यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। तो D1 के लिए A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो A2 का मान है वो क्या है, माइनस का 1 है। ठीक है, तो माइनस का 1 माइनस है। ठीक है, तो माइनस लगा दी, और जो A1 का मान है वो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों माइनस में है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से D2 निकाल लो। तो D2 के लिए क्या होगा, D2 के लिए होगा A3 माइनस का A2। ठीक है, तो देखिए A3 यानी कि जो तीसरे स्थान पर है यहाँ पर माइनस का 3, तो लिखोगे माइनस का 3, माइनस लगाओगे। A2 का मान है यहाँ पर देखो माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर कोष्टक में लिखना माइनस का 1। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं। ठीक है, माइनस का चिन्ह एक बार लगाते हैं तो दूसरी बार लगाते ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से करना। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, बराबर -3 में से +1 जाएगा तो बचेगा -2। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर और निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो D3। ठीक है, तो D3 कैसे निकालोगे, A4 माइनस A3 करोगे। ठीक है, तो A4 का जो मान है वो है -5। ठीक है, माइनस A3, देखिए A3 का मान है -3, तो कोष्टक में लिखना -3 बराबर में -5 माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ठीक है, तो -5 में से जब +3 जाएगा तो बचेगा -2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो सार्व अंतर है वो सभी क्या है, समान है। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे अतः सार्व अंतर, ठीक है, अतः जो सार्व अंतर है वो समान है। ठीक है, इसीलिए यह एक AP होगा। ठीक है, इसीलिए एक AP है। अगर सार्वंतर समान होता है तब ये वो एक समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। तो इसके हम क्या करेंगे, इसके अगले 2 पद निकालेंगे। ठीक है, तो इसके अगले 2 पद निकालेंगे। ठीक है, तो अगले पद की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको क पद तक दिया था, यहाँ पर A1 A2 A3 A4 यानी कि 4 पद तक आपको दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, A5 निकालोगे। ठीक है, A5 कैसे निकालोगे, A4 प्लस D करोगे। ठीक है, तो देखिए A5 निकाल रहे हो तो यहाँ से क्या करोगे, A5 यानी कि 5 से एक छोटा लोगे, फिर उसके बाद सर्वांतर को जोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ से एक 5 निकल जाएगा। तो देखिए A4 यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, A4 आपको यहाँ पर दिया है -5। ठीक है, तो यहाँ पर है -5 प्लस है, प्लस लगाओगे D। यहाँ पे देखो सार्वंतर D अभी निकाल रहे थे सभी। ठीक है, तो D की बात करें तो यहाँ पे देखो D का मान निकाल रहे थे जो समान आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो D का मान है -2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हल करोगे तो -5 प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2 बराबर में -5 -2 जोड़ोगे तो -7 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से A6 निकाल लो। तो A6 से एक कम क्या होता है, A5 होता है। ठीक है, और प्लस सार्वंतर जोड़ दो तो A5 अभी निकालो यहाँ पर -7। ठीक है, और प्लस D का मान है -2। ठीक है, तो -7 प्लस माइनस -2 हो जाएगा। ठीक है, तो -7 -2 इज इक्वल टू -9। ठीक है, तो ये अगले इसके 2 पद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। नंबर 3 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको कुछ इस प्रकार से दिया है। ठीक है, आपको दिया है एक श्रेणी दिया है -2। ठीक है, फिर -2 दिया है, फिर इसके बाद 2 -2 है। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक संख्याओं की श्रेणी दी हुई है। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ से सार्वंतर यानी कि D इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1।
ठीक है, A2 माइनस A1 अगर आप D1 निकाल रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ से जो A2 का मान है यानी कि द्वितीय पद है वो है 2 प्लस का 2 है, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है, माइनस का साइन लगाओगे। A1 का मान है देखो माइनस का 2, ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में लिखना माइनस का 2, ठीक है। तो D1 इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2, ठीक है। तो D1 का जो मान है वो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से D1 का मान 4 आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार D2 निकालो यानी कि द्वितीय सार्वंतर निकाल लो, ठीक है। तो D2 की बात करें तो D2 इज इक्वल टू क्या होता है, A3 माइनस A2 होता है, ठीक है। तो A3 का जो मान है यानी कि जो तीसरे स्थान पर क्या है, माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ से रखेंगे माइनस का 2, माइनस का साइन लगा, और A2 का मान है प्लस का 2, ठीक है, 2 इज इक्वल टू देखो माइनस दो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4, यानी कि जो D2 है वो कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जो D1 का मान है प्लस का 4 आ रहा है और जो D2 का मान है वो माइनस का 4 आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो सार्वंतर वो समान नहीं है, तो यहाँ से आप लिखोगे चूंकि सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर समान नहीं है, इसीलिए यह एक AP नहीं होगा, ठीक है, ये इसीलिए यह एक AP नहीं है, ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं जो आपका लास्ट उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ इस प्रकार से संख्याएं दी हुई है, ठीक है। 3 बार 1 है, ठीक, और 3 बार 2 है, ठीक है, और 3 बार 3 है, ठीक है। तो ठीक है, तो देखिए इस तरह के सवाल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ठीक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे सार्वंतर, ठीक है। तो देखिए सभी सवाल एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे सार्वंतर यानी कि D1 इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो D1 इज इक्वल टू A2 का देखो मान क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो A2 का मान है वो 1 है, तो माइनस A1 का मान भी क्या है, 1 है। तो यहाँ पर देखो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, यानी कि जो D1 का मान है वो कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम D2 निकालेंगे, ठीक है। तो D2 इज इक्वल टू क्या होता है, D2 इज इक्वल टू होता है A3 माइनस का A2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो A3 का मान है वो है 1, ठीक है, 1 माइनस A2 का मान भी 1 है, ठीक। जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0, यानी कि यहाँ पे D2 का मान भी 0 है, ठीक है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बस D1 और D2 निकाल कर देखेंगे, जब 0 0 आ रहा है तो वहाँ पर क्या सार्वंतर समान कर देंगे, ठीक है। तो बस आपको ठीक है, तो आपको एक और सार्वंतर निकालना है, ठीक है। आपको D3 भी निकाल कर देख लेना है कि समान आ रहा है कि नहीं। तो D3 निकालेंगे तो D3 कैसे निकालते हैं, A4 में से A3 को घटा देंगे, ठीक है। तो जो A4 का मान है 2 है, माइनस A3 का मान 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो D3 है वो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो सार्वंतर है वो समान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे चूंकि सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर समान नहीं है, ठीक है, इसीलिए यह एक समांतर, ठीक है, इसीलिए एक समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 था कंप्लीट होता है, ठीक है, यानी कि जो आपके उदाहरण थे वो पूरी तरह से समाप्त होता है, ठीक है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.1 को, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 5.1 की बात करें तो इसमें आपके जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि किन स्थितियों में जो सूची AP का मतलब समझ रहे हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। अब वो सूची समांतर श्रेणी है तो क्यों है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का जो टैक्सी का किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है, ठीक है। कोई एक टैक्सी किराया है, अगर वो 1 किलोमीटर लेकर जा रहा है किसी सवारी को तो वो 15 रुपये लेता है, ठीक है। और उसके बाद 1 किलोमीटर लेकर जाएगा तो उससे 8 रुपये उसमें ऐड करते जाता है, ठीक है। तो किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली, ठीक है, प्रश्नावली 5.1, ठीक है। तो प्रश्नावली 5.1 की बात करें तो देखिए इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, एक टैक्सी किराया है, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक रोड है, ठीक है,
ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक रोड है जिस पर एक मान लीजिए यह क्या है, एक टैक्सी है, ठीक है। अब जो टैक्सी है अगर वो 1 किलोमीटर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जैसे यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, तो इसके जो बीच का अंतराल है उससे हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ 2 किलोमीटर और यहाँ 3, इसी प्रकार से 4 और यहाँ 5, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। तो जब यह टैक्सी यहाँ से स्टार्ट करता है, जब वो 1 किलोमीटर जाता है तो वो कितने रुपए लेता है, 15 रुपए लेता है, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर जब कोई टैक्सी यहाँ से स्टार्ट करता है और प्रथम किलोमीटर तक जाता है, यानी कि 1 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह 15 रुपए लेता है, ठीक है। तो उसका जो किराया है वो 15 रुपए है, ठीक है। जैसे ही 1 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर और जाएगा, यानी कि यहाँ तक आएगा, तो उसमें क्या करता है, वो 8 रुपए और ऐड कर देता है, ठीक है। इसी प्रकार से जब 8 रुपए ऐड किया तो यहाँ से और यहाँ तक जाएगा, तो 15 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 8 23 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 23 में इस 8 को ऐड करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करता है, ऐड करते जाता है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से लिखोगे माना प्रथम किलोमीटर का किराया, ठीक है। माना जो प्रथम किलोमीटर का किराया है वो कितना है, 15 रुपये है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, माना जो प्रथम किलोमीटर का जो किराया वो 15 रुपया है, ठीक है। तो द्वितीय किलोमीटर का किराया, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम द्वितीय किलोमीटर का किराया, ठीक है। तो द्वितीय किलोमीटर का किराया कितना होगा, देखिए प्रथम किलोमीटर जा रहा तो वो कितना रहता, 15 रुपये ले रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस द्वितीय किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपये क्या कर रहा था उसमें और ऐड कर देता है, यानी कि जोड़ देता था, ठीक है। तो 15 और प्लस 8 करोगे, तो 15 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो द्वितीय किलोमीटर का किराया हो जाएगा वो कितना होगा, 23 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से तृतीय किलोमीटर का किराया ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तृतीय किलोमीटर का किराया, ठीक है। तो तृतीय किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, देखिए पूरा कितना था रुपये, 23 रुपये हो चुका था, ठीक है। तो 23 रुपये में देखिए यहाँ तक आया था तो कितना हो गया था, 23 रुपये, तो उसमें प्लस 8 और ऐड करेगा, ठीक है। तो इसमें प्लस 8 और ऐड करेगा तो कितना, देखिए 23 और 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक समांतर श्रेणी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, चूँकि यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको एक समांतर श्रेणी मिल गया है, ठीक है। समांतर श्रेणी क्या है, यहाँ पर आपको देखो 15 मिल गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको 23 मिल गया, फिर 31 मिल गया, ठीक है, डॉट 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 इस प्रकार से, ठीक है। समांतर श्रेणी को आप एपी भी कह सकते हो, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ से आपको एक एपी मिल गया, 15 23 31 डॉट 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 इस प्रकार से आपको एक मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको जांच भी करना है कि वो समांतर श्रेणी है तो क्यों है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले इसको जांच करेंगे ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। तो उदाहरण में हम इसको हल कर चुके थे, समांतर श्रेणी कैसे मालूम करते थे कि वह समांतर श्रेणी है कि नहीं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उदाहरण भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने इस प्रश्नावली के सवाल है, ठीक है। उदाहरण को देख चुके हो तो आपके लिए यह प्रश्नावली बहुत ही सिंपल होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एपी दिया है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने, यानी कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, इसे ज्ञात करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता था, सार्वं अंतर निकालना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे सार्वं अंतर, ठीक है। तो अगर सार्वं अंतर समान होता है तो वो समांतर श्रेणी होता है, अगर नहीं होता है तो नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ जो सार्वं अंतर यानी कि D1 की बात करें तो D1 कैसे निकालते थे, A2 माइनस A1 करते थे, ठीक है। और यहाँ पर जो A2 का मान है वो यहाँ पर है 23, ठीक है। यानी कि जो दूसरे स्थान पर होता है A2 होता है, जो तीसरे स्थान पर होता है वो A3 होता है, जो चौथे स्थान पर होगा वो A4 होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो A2 का मान है वो 23 होगा, ठीक है, माइनस A1, अब जो पहले स्थान पर होगा यानी कि जो प्रथम पद है वो A1 होगा, यानी कि यहाँ पर जो प्रथम पद है वो क्या है, 15 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो A1 का मान है 15 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो D1 का मान निकल कर आएगा, देखिए 23 में से, ठीक है, 23 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से D2 भी निकाल लो, ठीक है। तो D2 के लिए क्या होता है, A3 में से A2 को घटाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो A3 का मान है, A3 का मान क्या है, 31 है, ठीक है, तीसरे स्थान पर है तो A3 हो गया, माइनस A2, अब A2 का मान क्या होगा, A2 का मान 23 है, ठीक है, बराबर देखिए 31 में से जब 23 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो D1 बराबर है D2 के, यानी कि जो सार्वंतर है वो क्या है, समान है, ठीक है। जब सार्वंतर समान होता है तो एक समांतर श्रेणी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे चूंकि, ठीक है, चूंकि सार्वंतर समान है, ठीक है, इसीलिए यह
एक AP है, यानी कि समांतर श्रेणी है। ठीक है, और इस प्रकार से यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो प्रश्नावली 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक, बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जब हल करते हैं तो कंफ्यूजन में हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, देखिए आपके जैसे ठीक है, आपके पास जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सिलेंडर है। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, ठीक, सिलेंडर है इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें से एक जो वायु यानी कि देखिए आपको प्रश्न में क्या करा था कि ठीक है, जबकि वायु निकालने वाला पंप, ठीक है, यहाँ से हम एक पंप निकाल लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये एक पंप है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये सिलेंडर में क्या है, उपस्थित हवा की मात्रा है। ठीक है, अब कितना हवा की मात्रा है वो आपको नहीं दिया है। ठीक है, तो जब हवा की मात्रा दिया ही नहीं है तो उसको हम मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे माना इस जो बेलन में हवा की मात्रा है मान लो 1 है। ठीक है, तो माना बेलन में हवा की मात्रा कितना है, 1 है। ठीक है, हवा की मात्रा मान लो 1 है। ठीक है, यानी कि जो A1 का मान है, अगर हम बात करें A1 का मान यहाँ पर क्या है, 1 है। ठीक है, तो देखिए प्रश्नानुसार, ठीक है, तो प्रश्नानुसार, ठीक है, तो यहाँ पर जो हवा निकाल रहा था कितना निकल रहा था, 1/4 भाग निकल रहा था। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो हवा निकल रहा था यानी कि हवा निकलना, ठीक है, हवा निकलना, ठीक है, हवा कितना निकल रहा था, 1/4 भाग निकल रहा था। अब यहाँ पर जो देखिए 1/4 भाग निकल रहा था तो किस में से निकल रहा था, इस बेलन में से निकल रहा था। ठीक है, तो इस बेलन में हवा की मात्रा कितनी थी, 1 थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे गुणे 1 बराबर 1/4 इंटू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर अगर A2 का मान ज्ञात करने की कोशिश करें तो देखिए A2 का मान कैसे ज्ञात करोगे। ठीक है, तो इस सिलेंडर में जो हवा की मात्रा है, पूरे सिलेंडर की हवा की मात्रा कितनी, 1 है। ठीक है, माइनस हवा कितना भाग निकल रहा था, 1/4 भाग निकल रहा था, तो माइनस करोगे देखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सिलेंडर में से हवा की मात्रा निकल रही है, ठीक है, तो वहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाओगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 1 में से कितना भाग निकल रहा था, 1/4। ठीक है, तो यहाँ से 1/4 माइनस कर दोगे तो 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। ठीक है, 3/4 बचेगा। ठीक है, यानी कि जो A2 का मान है वो क्या आ गया, A2 का मान आ गया 3/4। ठीक है, यहाँ से A2 निकाल लिए और यहाँ से आपको A1 पता ही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से A3 की बात करें। ठीक है, तो देखिए A3 कैसे आप ज्ञात करोगे। ठीक है, तो देखिए A3 की बात करें तो यहाँ से देखिए हवा जो निकल रहा था वो कितना निकल रहा था, हवा निकल रहा था 1/4 भाग निकल रहा था। ठीक है, तो देखिए इस सिलेंडर में से जब हवा 1/4 भाग निकला तो कितना मिला था हमको, 3/4 मिला था। ठीक है, तो यहाँ से हवा कितना निकला, 1/4 और निकला। ठीक है, कितने में से निकला, 3/4 में से। ठीक है, तो हवा निकला 1/4, कितने में से निकला, 3/4 में से निकला। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और नीचे गुणा कर दोगे तो 16। ठीक है, यहाँ पर जो हवा निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 3/16 निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम A3 की बात करें, ठीक है, देखिए A3 कैसे निकालोगे, देखिए कितने में से निकल रहा है, 3/4 में से निकल रहा है। ठीक है, तो जो हवा की मात्रा है वो 3/4 में से निकल रहा है और कितना निकला, 3/16 निकला। ठीक है, 3/16। ठीक है, तो यहाँ से हल करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर लसा लेने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर लसा हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 4 चौका 16, ठीक है, कटेगा 4 बारी में, 4 3 12 हो जाएगा माइनस का और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9/16 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो A3 का मान है वो क्या है, 9/16 है। ठीक है, तो यानी कि जो यहाँ से आपको A1 का जो मान था वो 1 मिला। ठीक है,
और जो A2 का मान था, ठीक है, A2 का मान यहाँ से आपको क्या मिला था, A2 का मान आपको मिला था 3/4 और आपको A3 निकाले थे, ठीक है। A3 का जो मान था वो 9/16 था, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपको A1 A2 A3, ठीक है, आपको इस प्रकार से मिला है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब सार्व अंतर ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सार्व अंतर के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ से ध्यान, ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो सार्व अंतर D, ठीक है, तो D1 निकालेंगे। देखिए D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। तो जो A2 का मान है वो 3/4 है, माइनस A1 का जो मान है 1 है, ठीक है। तो 3/4 माइनस 1 है, इसे हल करते हैं। तो देखिए 4 एक कम 4, माइनस का 4, माइनस 4 में से जब प्लस 3 घटाओगे तो माइनस का 1/4 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार सेकेंड सर्वांतर निकालो, तो D2 इज इक्वल टू क्या होगा, A3 माइनस का A2 होगा, ठीक है। तो A3 का जो मान है वो है 9/16 है, ठीक है, माइनस A2 का जो मान है वो है 3/4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लसा लें तो लसा हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए 16 एक कम 16 यानी कि 1, तो 9 में 1 का गुणा करोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 4 चौक का 16, 4 बार में कटा, तो 4 का गुणा 3 में करोगे तो 4 3 12, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखो घटाओ तो 12 में से जब 9 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 9 को घटाओगे तो माइनस का 3/16 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ पर सर्वांतर है वो समान नहीं है, ठीक है, यानी कि जो D1 का मान है वो नॉट इक्वल टू D2 है, ठीक है, यानी कि सर्वांतर समान नहीं है। तो यहाँ पर लिखोगे चूंकि सर्वांतर यानी कि जो सर्वांतर यानी कि जो D का मान है वो समान नहीं है, ठीक है। जब सर्वांतर समान नहीं होता है तो वो एक समांतर श्रेणी भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 था अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। अगर आपको डाउट है, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है तो वीडियो को बैक कर देख लो, ठीक है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है, ठीक है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की जो लागत है 50 रुपए बढ़ती जाती है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। प्रश्न यह कहता है कि एक कुआं खोदा जाता है, ठीक है, जब वो, ठीक है, जब वह 1 मीटर खोदा जाता है तो 150 रुपए लेता है, ठीक है। जब उसके बाद 1 मीटर की खुदाई जैसे बढ़ती जाती है तो 50 रुपए बढ़ता जाता है मीटर के हिसाब से, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से हल करेंगे, ठीक। तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो देखिए जो दिया पहले हम उसे लिखेंगे, ठीक है। देखिए आपके पास क्या था, एक कुआं था, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, कुआं है, ठीक है, ठीक, ये मान लीजिए आपके पास एक कुआं है, ठीक है। अब यह कुआं है तो इसको क्या खोदा जा रहा है, ठीक है। अब यह कुआं है, जैसे मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, यह क्या आपका, यह धरती है, ठीक है, यह धरती है। अब यह धरती से जब 1 मीटर की खुदाई होती है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1 मीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर की जब खुदाई होती है तो कितने रुपए लेता है, 150 रुपए लेता है, ठीक है। जब 101 मीटर की खुदाई होती है तो 150 रुपए लेता है, ठीक है। जब दूसरा का मीटर खोदा जाता है यानी कि इसकी और 1 मीटर खोदा जाता है तो 150 रुपए तो लेता ही है, ठीक है, 150 रुपए तो लेता ही है और उसमें 50 रुपए और जोड़ लेता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 150 प्लस 50 करोगे तो 200 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से सब मीटर के हिसाब से 50 रुपए जोड़ते जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे दिया है, ठीक है, यहाँ से लिखोगे दिया है प्रथम, ठीक है, प्रथम मीटर, ठीक है, प्रथम मीटर की जो लागत है, प्रथम मीटर की जो लागत है, ठीक है, लागत वो कितना है, 150 रुपए है, ठीक है। प्रथम मीटर की जो लागत है वो कितना है, 150 रुपए है, ठीक है। अब दूसरे मीटर की लागत कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे दूसरे मीटर की लागत, ठीक है, दूसरे मीटर की लागत। देखिए दूसरे मीटर की लागत कितनी होगी, देखिए 150 रुपए तो था ही, ठीक है, 150 प्रथम मीटर का था, ठीक। अब दूसरा मीटर है तो उसमें क्या 50 रुपए ऐड करेगा, ठीक है। तो 150 प्लस 50 करोगे तो 200 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे मीटर की जो लागत है वो 200 रुपए हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरे मीटर की लागत, ठीक है, इसी प्रकार से तीसरे मीटर की लागत, तीसरे मीटर की
लागत। तो तीसरे मीटर की लागत कितनी हो जाएगी, देखिए दूसरे मीटर की लागत कितनी थी 200 रुपये, ठीक है, तो 200 रुपये तो लेगा। अब तीसरा मीटर जब खोदेगा तो उसमें 50 रुपये ऐड करेगा, ठीक है, तो 200 प्लस 50 करोगे तो 250 हो जाएगा, ठीक है, जो तीसरे मीटर की लागत है वो कितने हो जाएगा 250 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक क्या मिल रहा है, यहाँ से एक संख्याओं की सूची मिल रही है, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ से आपको एक AP मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है यहाँ से 150 प्रथम मीटर का, ठीक है, जब द्वितीय मीटर खोदा जाता है तो 200 रुपये हो जाता है, ठीक है, जब तृतीय मीटर खोदा जाता है तो 250 हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक श्रेणी मिल रही है, ठीक है। यहाँ से हम सर्वांतर निकालेंगे, अगर सर्वांतर समान रहेगा तो समांतर श्रेणी होगा, ठीक है, अगर सर्वांतर समान नहीं होगा तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे सर्वांतर, ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे सर्वांतर D1 इज इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। तो D1 इज इक्वल टू देखिए A2 का मान यानी कि जो द्वितीय पद है कितना है 200 है, ठीक है, तो 200 माइनस A1 का मान कितना है 150 है, ठीक है, तो 200 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा 50 बचेगा, ठीक है, यानी कि जो D1 है वो कितना है 50 है, ठीक है। इसी प्रकार से D2 निकालेंगे, तो D2 के लिए देखिए D2 इज इक्वल टू क्या होता है A3 में से A2 को घटाते हैं, ठीक है, तो जो A3 का मान है वो है 250 माइनस A2 का मान है 200, ठीक है, तो 250 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा 50 बचेगा, ठीक है, यानी कि जो D2 का मान है वो भी कितना है 50 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो D1 है D2 है, ठीक है, इसी प्रकार से आप D3 भी निकालोगे तो 50 ही आएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो सर्वांतर है वो समान है, ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे चूंकि सर्वांतर समान है, ठीक है, सर्वांतर समान है, ठीक है, इसीलिए यह एक AP होगा, ठीक है, AP का मतलब समांतर श्रेणी है, ठीक है, ठीक है। तो सर्वांतर समान होता है तो वह एक क्या होता है AP होता है, AP का मतलब समांतर श्रेणी होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, खाते में प्रत्येक वर्ष का जो मिश्र धन है जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, बट्टे 100 होता है, तो ठीक है, तो इसमें इस फार्मूला का यूज होगा, ठीक है। तो किस प्रकार से करेंगे किस प्रकार से नहीं आगे देखने वाले हैं, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हम हल करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 में आपको जो पहले दिया है पहले उसे आप लिख लीजिए, ठीक है। आपको राशि कितना दिया हुआ था 10,000 और दर आपको 8% दिया हुआ था, ठीक है, तो इसको पहले क्या करते हैं लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे माना पहले वर्ष की राशि, ठीक है, पहले वर्ष की राशि कितनी थी, पहले वर्ष की राशि थी 10,000, ठीक है, आप इसे A1 भी कर सकते हो, ठीक है, और जो दर था, ठीक है, और जो दर था वो कितना था 8%, ठीक है, जो दर है 8% है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज, तो यहाँ से हम निकालेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज, ठीक है। तो देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन, ठीक है, सूत्र को याद रखना, तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है, ठीक है, और बटे कितना होगा, बटे होता है 100, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें देखिए ये है मूलधन, तो मूलधन क्या होता है, मूलधन वो होता है यानी कि जो पहले वर्ष की जो राशि थी वही आपका क्या होगा मूलधन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मूलधन है वो आपके पास कितना था 10,000, ठीक है, गुणे दर क्या था 8, ठीक है, गुणे समय। अब देखिए यहाँ पर जो समय है, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है तो समय 2 होगा, ठीक है, नहीं ये गलत है, ठीक है, जो समय होगा 1 होगा, क्यों होगा, देखिए अगर आप बैंक में गए वहाँ पर 10,000 रुपये पहले वर्ष जमा किए, ठीक है, अब 1 साल जैसे ही बीतेगा यानी कि दूसरे वर्ष जाओगे तो वहाँ पर क्या 1 साल बाद ही जाओगे ना, तो उससे आप दूसरा वर्ष का होगे, तो वहाँ पर जो समय है वो 1 होगा, ठीक है, 1 साल, ठीक है, और बटे में क्या है 100 है, ठीक है। तो यहाँ से हल करेंगे, देखिए यहाँ पर नीचे 2 जीरो ऊपर 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, 8 का गुणा 1 में करोगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है, फिर 8 का गुणा जब 100 में करोगे तो कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वो कितना आ गया 800 रुपये आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरे वर्ष की अब राशि निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें दूसरे वर्ष की राशि, तो दूसरे वर्ष की राशि की बात करें, ठीक है, दूसरे वर्ष की राशि, अब देखिए
दूसरे यानी कि देखिए दूसरे वर्ष में जो ब्याज बढ़ा वो कितना बढ़ा था, 800 रुपये बढ़ा था। ठीक है, तो राशि कितनी हो जाएगी, पहले आपके पास 10,000 रुपये था। ठीक है, पहले आपके पास कितना था, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये में कितना बढ़ा, 800 रुपये बढ़ा एक साल में। ठीक है, तो पूरी राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगी पूरी राशि कितनी हो जाएगी, पूरी राशि हो जाएगी देखिए 10,000 आपके पास था ही प्लस 800 रुपये और बढ़ गया। ठीक है, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 10,800 हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे वर्ष की राशि हो जाएगी। ठीक है, आप इसे A2 कह सकते हो। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले वर्ष की राशि थी इसे आप A1 भी कह सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर A2, ठीक है, तो यहाँ पर आपको A1 निकल गया और यहाँ से A2 निकल गया। ठीक है, तो ये देखिए अब तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे तीसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है, तीसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है, तीसरे वर्ष का ब्याज, तो देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर सूत्र को याद रखना, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100 होता है। ठीक है, तो मूलधन कितना होगा, अब देखिए आपके पास कितने रुपए हो गया था, 10,800 हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो मूलधन होगा वो 10,800 होगा। ठीक है, अब मूलधन इसी को मत लेना। ठीक है, अब पूरी राशि कितनी हो गई थी, इतनी हो गई थी। ठीक है, तो ये अब आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 10,800 मूलधन हो जाएगा। गुणे दर आपका वही रहेगा, 8 ही रहेगा। ठीक है, गुणे समय 1 साल बाद है। ठीक है, 1 होगा बट्टे कितना, 100। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है, तो यहाँ से डबल जीरो कैंसिल आउट और यहाँ से ऊपर से भी। ठीक है, तो यहाँ से हल करोगे देखिए 8 का गुणा 1 में करोगे तो 8 ही होगा। ठीक है, जब 8 का गुणा 8 में करोगे तो 8 64। ठीक है, और यहाँ पर जीरो है यानी कि 6 आ जाएगा और 8 एक कम 8। ठीक है, तो जो तीसरे वर्ष का ब्याज यानी कि तीसरे वर्ष में जो ब्याज बढ़ा वो कितना बढ़ गया, 864 रुपये बढ़ गया। ठीक है, तो तीसरे वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें तीसरे वर्ष की राशि, ठीक है, तीसरे वर्ष की राशि यानी कि A3 का मान, तो तीसरे वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी, देखिए आपके पास कुल कितने रुपए थे, कुल रुपए थे 10,800 रुपये थे। ठीक है, अब एक साल में और कितना बढ़ा, 864 रुपये बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना बढ़ा, 864 रुपये बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ से दोनों को ऐड करोगे। ठीक है, तो देखिए 0 4, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 6 है 0 यानी कि 6, 8 8 16 की 6 हाथ में आया 1। ठीक है, 10 है कि 11 यानी कि 11,664 ये तीसरे वर्ष की राशि हो जाएगी और यहाँ से आपको A3 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको देखो एक ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको एक संख्याओं की श्रेणी मिल रही है। ठीक है, क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको एक AP मिल रहा है। ठीक है, किस प्रकार से, पहले वर्ष की जो राशि थी वो आपके पास 10,000 था। ठीक है, फिर उसके बाद जब ब्याज 800 बढ़ा तो दूसरे वर्ष की जो राशि थी यानी कि A2 का मान वो कितना हो गया था, 10,800 हो गया था। ठीक है, फिर इसके बाद जो तीसरे वर्ष की राशि है वो कितना है, 11,664 है। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक श्रेणी मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए A1 क्या है, A1 है आपका 10,000। ठीक है, A2 क्या है, A2 है 10,800। ठीक है, A3 क्या है, A3 है 11,664। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे सार्वअंतर। ठीक है, तो अगर हम बात करें सार्वअंतर की यानी कि D1। ठीक है, तो D1 कैसे निकालोगे, A2 में से A1 को घटाओगे। तो A2 का क्या मान है, A2 का मान है 10,800 माइनस A1 का मान है 10,000। ठीक है, तो देखिए जब 10,800 में से 10,000 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से D2 निकालोगे तो D2 इज इक्वल टू होता है A3 माइनस A2 होता है। ठीक है, तो A3 का जो मान है वो कितना है, 11,664 है। ठीक है, माइनस और A2 का मान यहाँ पर है 10,800। ठीक है, तो देखिए 11,664 में से जब 10,800 घटाओगे तो यहाँ से आ जाएगा 864। ठीक है, यानी कि D1 और D2 का मान सेम नहीं है। ठीक है, यानी कि जो सार्वंतर है वो समान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो D1 है वो नॉट इक्वल टू D2 के बराबर है। ठीक है, ठीक है, यानी कि जो सार्वंतर वो समान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे अतः सार्वंतर समान नहीं है, इसीलिए समांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट में है तो वीडियो को बैक करो और उसको देखो। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 2 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, दी हुई AP यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A सार्वंतर D निम्नलिखित आपको दिया गया है। ठीक है, यानी कि आपको A का मान प्रथम पद दिया है और D सार्वंतर दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि 4 पद लिखना है। ठीक है, यानी कि A1, A2, A3, A4 लिखना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर
2। ठीक है, तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो प्रथम पद है यानी कि ए का मान है वो 10 है और जो सर्वांतर है डी का मान वो भी आपको 10 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आपको यह दिया है। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको प्रथम 4 पद निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, माना आपको A1 कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, वह और जो D है वो आपको 10 यानी कि सर्वांतर 10 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप A2 निकालोगे, तो A2 कैसे निकालोगे, यहाँ पर A1 प्लस D सर्वांतर को जोड़ दोगे तो यहाँ से A2 निकलेगा। ठीक है, देखिए A2 इज इक्वल टू A2 से कम A1 प्लस D सर्वांतर। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें तो A1 का मान है आपके पास 10 प्लस D का मान है यहाँ पर 10। ठीक है, तो दोनों को ऐड करोगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो A2 का मान है वो क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार A3 निकालोगे तो देखिए A3 से कम क्या होता है, A2 होता है, प्लस सर्वांतर को जोड़ दो तो यहाँ पर जो A2 का मान निकाले अभी 20 आया तो यहाँ पर रखोगे 20 प्लस सर्वांतर कितना है, 10 है। ठीक है, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो A3 का मान है वो क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर A4 की बात करें तो देखो A4 से कम क्या होता है, A3 होता है। ठीक है, प्लस सर्वांतर को जोड़ो तो A3 का मान अभी निकालो कितना है, 30 है, प्लस सर्वांतर कितना है, 10। ठीक है, तो 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। ठीक है, यानी कि जो A4 का मान है वो 40 आ गया। ठीक है, देखिए अभी आप कितने पद निकाले, यहाँ पर 1 2 3 पद निकाले हो। ठीक है, एक और पद निकाल लो A5, तो A5 से एक कम होता है A4 प्लस D, तो A4 अभी निकाले हो 40 प्लस D का मान है 10। ठीक है, तो 40 प्लस 10 करोगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो A5 है वो कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से आपको एक AP मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको एक AP मिलेगा 10। ठीक है, आपको देखिए प्रथम पद 10 दिया था। ठीक है, और द्वितीय पद निकाले तो 20 आया। ठीक है, तृतीय पद निकाले तो 30 आया और चौथा पद निकाले तो 40 और पांचवा पद निकाले तो 50। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक समांतर श्रेणी मिल जाएगा। ठीक है, और ये आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो 5 सवाल दिए हैं सभी को इसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जो आपको A का मान दिया है यानी कि जो प्रथम पद दिया है A बराबर -2। ठीक है, और जो ठीक है, यहाँ पर आपको A1 का मान दे दिया और यहाँ पर आपको सर्वांतर भी दे दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें A2 की तो A2 कैसे निकालते हो, A1 प्लस D करते हो। ठीक है, तो जो A1 का मान है -2 प्लस D का मान क्या है, 0, तो इज इक्वल टू हो जाएगा -2। ठीक है, इसी प्रकार A3 निकाल लो, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D होता है। ठीक है, तो A2 का मान अभी निकालो -2 और प्लस D का मान है 0 इज इक्वल टू -2। ठीक है, A4 निकाल लो तो A4 से कम होता है A3 प्लस D इज इक्वल टू A3 का मान है -2 प्लस D का मान है 0 इज इक्वल टू -2। ठीक है, A5 निकाल लो तो A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। ठीक है, इज इक्वल टू देखो A4 का मान -2 प्लस D का मान 0 इज इक्वल टू -2। ठीक है, यानी कि सभी का मान क्या है, सेम है। ठीक है, तो यानी कि जो सभी का मान है वो सेम है। ठीक, तो यहाँ से आपको एक AP मिल जाएगा। क्या AP क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, -2 मिलेगा, -2, -2 और -2। इस प्रकार से आपको एक समांतर श्रेणी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 4 पद निकाल लेना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड था कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, ठीक है, तो आपको जो प्रथम पद दिया है वो A का मान 4 दिया है। ठीक है, और जो सर्वांतर यानी कि जो D का मान दिया है वो -3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो A1 आपको दे, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको A1 था वो दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से A2 निकालते हैं तो A2 इज इक्वल टू होता है A1 प्लस D होता है। ठीक है, तो A1 का मान है 4 और D का मान है -3 इज इक्वल टू 4 में से -3 करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, A3 निकाल लो A2 प्लस D कर। ठीक है, तो A2 का मान निकालो 1 और देखो D का मान है -3। ठीक है, तो -3 में से +1 जाएगा तो -2। ठीक है, इसी प्रकार A4 निकाल लो तो A4 इज इक्वल टू A4 से कम A3 प्लस D, तो A3 का मान है -2 प्लस D का मान है -3। ठीक है, तो -2 -3 इज इक्वल टू -5। ठीक है, A5 भी निकाल लेते हैं तो यहाँ से A5 से कम होता है A4 प्लस D इज इक्वल टू A4 का मान निकाले हो -5 और D का जो मान है वो है -3, तो -5 -3 इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो यहाँ से आप 4 पद निकाल लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर।
ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है, जो प्रथम पद है यानी कि जो a का मान है वो आपको -1 दिया है। ठीक है, और जो सार्वंतर यानी कि जो d का मान है वो 1/2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मान लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम मानेंगे, माना आपको जो a1 का मान दिया वो -1 है। ठीक है, वह जो d का मान है वो आपको 1/2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे a2, तो a2 इक्वल टू क्या होता है, a1 प्लस d होता है। ठीक है, तो देखिए a1 का जो मान है वो है -1 प्लस जो d का मान है 1/2। ठीक है, तो देखिए -1 प्लस 1/2 इसको हल करते हैं तो देखिए 2 का गुणा जब -1 में करोगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब -2 में से +1 करोगे तो -1/2 आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार a3 निकाल लेते हैं, तो a3 इज इक्वल टू a2 प्लस डी। ठीक है, तो a2 का मान है -1/2 जो अभी निकाले, और प्लस d का मान यहाँ पर है 1/2। ठीक है, तो देखिए -1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कैंसिल आउट, बचेगा 0। ठीक है, तो इसी प्रकार से a4 भी निकाल लो, a4 इज इक्वल टू 4 से कम a3 प्लस d, तो a3 का मान है 0 प्लस जो d का मान है 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, a5 भी निकाल लेते हैं, तो a5 इज इक्वल टू होता है a4 प्लस d। ठीक है, तो a4 का देखो मान यहाँ पर है 1/2 और प्लस d का मान भी 1/2। ठीक है, तो देखिए जब हर समान होता है तो अंश को जोड़ देते हैं, तो 1 + 1 हो जाएगा 2 और बटे 2 कैंसिल आउट करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से आप 4 पद निकाल लेते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो प्रथम पद a का मान दिया है वो -1.25 दिया है। ठीक है, और जो सार्वंतर यानी कि जो d का मान दिया है वो -0.25 दिया है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ से जो a1 का मान है, ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे माना जो a1 का मान है वो -1.25 है। ठीक है, और जो सार्वंतर यानी कि जो d का मान है वो ठीक है -0.25 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम a2 निकालेंगे। ठीक है, तो a2 इक्वल टू होता है a1 प्लस d होता है। ठीक है, तो a1 का मान है -1.25। ठीक है, प्लस d है तो प्लस d का मान जो है माइनस का है। ठीक है, तो कोष्टक में रखना -0.25। ठीक है, तो इसे हल करते हैं। देखिए -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 0.25। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें a2 की, देखिए -1.25 में जब 0.25 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, -1.50 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a2 निकाल लिए। ठीक, तो इसी प्रकार से a3 की बात करें तो a3 कैसे निकालोगे, a3 से कम a2 प्लस d, तो जो a3, ठीक है, तो जो a2 का मान है अभी निकालो -1.50। ठीक है, और जो d का मान है वो है -0.25। ठीक है, दोनों माइनस में है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, -1.75 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से a4 निकाल लो, तो a4 से एक कम होता है a3 प्लस d कर दो, तो जो a3 का मान है यहाँ पर निकाले अभी -1.75। ठीक है, प्लस d, तो d का मान कितना है, -0.25। दोनों माइनस में, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो -2.0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से a5 निकालो, a5 इज इक्वल टू a4 प्लस d। ठीक है, a4 का मान है -2.0 प्लस d, देखिए d का जो मान है वो माइनस में है तो -0.25। ठीक है, तो दोनों को ऐड करोगे तो -2.25 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके जो प्रथम 4 पद है निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 में जिसमें 5 क्वेश्चन थे वे सभी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी, ठीक है, देखिए यहाँ पर एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद यानी कि a का मान तथा सार्वंतर d लिखिए। ठीक है, ये आपको लिखने के लिए करा है। ठीक है, और जिसमें आपको कितने क्वेश्चन दिए, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कुछ इस प्रकार से श्रेणी दी हुई है, क्या है 3 1 -1, ठीक है, और -3, इस प्रकार से आपको श्रेणी दी हुई है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम हल करने वाले क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपको कुछ इस प्रकार से दिया है, श्रेणी दिया है, 3 दिया है, ठीक है, 1 दिया है, -1 और -3 दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक श्रेणी दी हुई है। ठीक है, तो इस श्रेणी आपको दी हुई है, आपको प्रश्न करा है कि इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए करा है। ठीक है, तो ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात करोगे, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर जो प्रथम पद है, ठीक है, प्रथम पद,
प्रथम पद यानी ए इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर जो प्रथम पद है वो क्या है 3 है, ठीक है। वह सार्व अंतर की बात करें, ठीक है, सार्व अंतर यानी कि डी इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर देखिए डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं a2 माइनस a1 यानी कि द्वितीय पद में से पहला पद को घटाते हैं, ठीक है। तो a2 का जो मान है यानी कि दूसरे स्थान पर क्या है 1 है, ठीक है। तो a2 का मान है 1 माइनस a1 का मान यानी कि जो प्रथम पद है वो क्या है 3 है, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 1 माइनस 3 है, ठीक है। तो माइनस 3 में से जब प्लस का 1 जाता है तो माइनस का 2 आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो d का मान है वो माइनस का 2 है, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे अतः प्रथम पद यानी कि जो a का मान है वो 3 है, ठीक है। वह सार्व अंतर, ठीक है, वह सार्व अंतर यानी कि d इज इक्वल टू माइनस का 2 है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखोगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको किस प्रकार से श्रेणी दी हुई है, माइनस का 5, माइनस का 1, ठीक है, 3 और 7, ठीक है, डॉट 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 इस प्रकार से आपको श्रेणी दी हुई है, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ से बात करें प्रथम पद की, ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे आप प्रथम पद। तो प्रथम पद यानी कि a का मान, तो a का मान क्या है माइनस का 5 है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सार्वंतर की, ठीक है, तो देखिए सार्वंतर यानी कि डी इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1 होता है, ठीक है। a2 का मान क्या है, a2 का मान है माइनस का 1, माइनस है तो माइनस का साइन लगाओगे और वहाँ पर देखो a1, ठीक है, a1 का मान है माइनस का 5, तो कोष्टक में लिखना माइनस का 5, ठीक है। तो d इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 5, ठीक है। तो प्लस 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, ठीक है, यानी कि जो d का मान है वो प्लस का 4 है, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रथम पद आ गया माइनस का 5 और जो सार्वंतर है वो 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको किस प्रकार से श्रेणी दी हुई है, 1/3, ठीक है, 5/3 दिया है और 9/3 और इस प्रकार से एक और दिया है आपको 13/3, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक समांतर श्रेणी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें प्रथम पद की, ठीक है, देखिए प्रथम पद यानी कि a का मान, तो जो a का मान है वो 1/3 है, ठीक है। और सार्वंतर की बात करें, ठीक है, सार्वंतर यानी कि d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, ठीक है। तो d इज इक्वल टू देखिए a2 का जो मान है यानी कि दूसरे स्थान पर है यहाँ पर 5/3 माइनस a1 का मान है 1/3, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दोगे जब हर समान होता है तो अंश को जोड़ या घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है तो घटा देंगे तो 5 माइनस 1/3 नहीं रहेगा, ठीक है। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4/3 यानी कि जो d का मान यानी कि जो सार्वंतर है वो कितना आ गया 4/3 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ इस प्रकार से श्रेणी दी हुई है 0.6, ठीक है, 1.7 और 2.8 और एक दिया है 3.9, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक श्रेणी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें प्रथम पद की, ठीक है, प्रथम पद यानी ए इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू 0.6 है, जो पहले स्थान पर वो प्रथम पद है, ठीक है। इसी प्रकार से सार्वंतर की भी बात कर लेते हैं, सार्वंतर डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, ठीक है। तो d इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर जो a2 का मान है वो है 1.7 माइनस जो a1 का मान है वो 0.6 है, ठीक है। तो d इज इक्वल टू देखिए जब 1.7 में से 0.6 घटाओगे तो कितना आएगा 1.1 आएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रथम पद निकालिए और यहाँ से सार्वंतर यानी कि d का मान निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, ठीक है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न कर रहा है कि अगर कोई समांतर श्रेणी है, ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे श्रेणी दी हुई है, ठीक है। अगर इसमें से कोई समांतर श्रेणी है तो उस समांतर श्रेणी का आपको सार्वअंतर यानी कि डी का मान ज्ञात करना है, ठीक है, और उसके 3 और पद भी लिखने हैं, ठीक।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कुछ इस प्रकार से एक श्रेणी दी हुई है 2, 4, 8, 16, ठीक है। अब इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे कि यह एक एपी यानी कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, ठीक है। अगर समांतर श्रेणी होगा तो उसका सर्वांतर भी ज्ञात करेंगे, ठीक। और सर्वांतर ज्ञात करने के बाद इसके 3 और पद लिखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, ठीक है। तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको कुछ इस प्रकार से श्रेणी दी हुई थी, ठीक है। 2, 4, 8, 16 कामा डॉट 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 इस प्रकार से दी हुई है, ठीक है। तो इसमें ठीक है, तो इस श्रेणी को आपको पहले मालूम करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए समांतर श्रेणी कैसे मालूम करते हैं, अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हो तो उसमें आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, समांतर श्रेणी चेक करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो देखिए समांतर श्रेणी है कि नहीं इसे चेक करने के लिए हम क्या निकालते हैं, सर्वांतर निकालते हैं, ठीक है। तो अगर सर्वांतर समान होगा यानी कि जो डी का मान है वो समान होगा तभी आपका समांतर श्रेणी यानी कि एपी होगा, ठीक है। तो अगर आपका सर्वांतर समान यानी कि जो डी का मान है वो समान नहीं होगा तो आपका समांतर श्रेणी यानी कि एपी भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम सर्वांतर निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सर्वांतर की, ठीक है, सर्वांतर यानी कि D1 पहले निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम D1 की बात करें तो D1 इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो D1 इज इक्वल टू देखो A2 का जो मान है यानी कि जो दूसरा पद है वो 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस A1 का मान है 2, ठीक है। तो D1 इज इक्वल टू देखो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। ये पहला सर्वांतर निकालिए, ठीक है। इसी प्रकार से D2 निकालोगे तो D2 इज इक्वल टू क्या होता है, D2 इज इक्वल टू होता है A3 में से A2 घटाओगे, ठीक है। तो D2 इज इक्वल टू देखो A3 का जो मान है यानी कि तीसरे स्थान पर 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 माइनस A2 का मान है 4, 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो D1 का मान है वो 2 है और जो D2 का मान है यहाँ पर है 4 है, ठीक है, जो कि समान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, ठीक है, D1 नॉट इक्वल टू D2, ठीक है, यानी कि सर्वांतर समान नहीं है, ठीक है। यानी कि जो सर्वांतर है, सर्वांतर समान नहीं है, ठीक है। जब सर्वांतर समान नहीं होता है तो इसीलिए यह एक एपी भी नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए यह एपी यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए आपको प्रश्न में कहा था कि अगर एपी यानी कि समांतर श्रेणी होगा तब उसका आपका सर्वांतर ज्ञात करना था और इसके 3 और पद लिखने थे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर जो सर्वांतर वो समान नहीं है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये जो समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो इसके अगले तो 3 पद है वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको कुछ इस प्रकार से श्रेणी दी हुई है, 2 दिया है, ठीक है, 5/2 दिया है और 3 दिया है, 7/2 दिया है, ठीक है, कामा डॉट 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 इस प्रकार से आपको एक श्रेणी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, सर्वांतर ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे सर्वांतर के लिए, ठीक है। तो सर्वांतर D1 पहले निकालेंगे, ठीक है। तो D1 इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, ठीक है। A2 का मान क्या है, A2 का मान है 5/2, ठीक, माइनस A1 का मान है 2, ठीक है। इसे हल करेंगे, देखिए 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो D1 है वो कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। D1 1/2 आ गया। इसी प्रकार से हम D2 निकालेंगे, D2 इज इक्वल टू होता है A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 का जो मान है वो 3 है माइनस A2 का मान है 5/2, ठीक है। इसे हल करेंगे, देखिए 2 का गुणा 3 में कराओगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 5 जाएगा तो 1/2, यानी कि जो D2 भी है वो क्या है, 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे जो सर्वांतर यानी कि D1 और D2, ठीक है, जो D1 है वो D2 के बराबर है, तो यानी कि जो सर्वांतर वो समान है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्वांतर वो समान है इसीलिए यह एक एपी होगा, ठीक है। तो इसीलिए यह एक एपी यानी कि समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी है तो इसके 3 और पद ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको कहा था अगर समांतर श्रेणी है तो उसका सर्वांतर भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो सर्वांतर यहाँ से निकाल ही लिए हो 1/2, ठीक है। तो यहाँ से अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि जो D का मान है वो 1/2 है, ठीक है, यानी कि जो सर्वांतर 1/2 है,
ठीक है। तो इसके और अगले 3 पद निकालने थे, ठीक है। यानी कि देखिए आपको A1 दिया है, A2, A3, A4 तक आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें A5 की, अब तो A5 क्या होगा, A5 से कम A4 होता है, प्लस D कर दो, ठीक है। तो A4 का देखो मान आपको दिया था 7/2 और प्लस D आप निकाले थे यहाँ से 1/2, ठीक है। तो इसको देखो जब हर समान होता है तो अंश को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7 और 1 8 हो जाएगा बटे 2, 2 1 कम 2, 2 चौक 8 इक्वल टू 4, ठीक है। तो जो A5 हो वो 4 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से A6 निकाल लो, A6 से 1 कम होता है A5 प्लस D होता है, ठीक है। तो A5 का जो मान अभी निकाले हो 4 है, ठीक है, प्लस D का जो मान है 1/2 है, ठीक है। तो देखिए 2 का गुणा 4 में कराओगे तो 4 दूना 8, 1 9/2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार A7 निकाल लो, ठीक है। तो A7 से 1 कम होता है A6 प्लस D कर दोगे, ठीक है। तो देखिए A6 का मान अभी निकाले हो 9/2, ठीक है, प्लस D का मान है 1/2 इज इक्वल टू हर समान है 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, ठीक है, बटे 2, 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी कि जो A7 का मान है वो 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 पद हैं वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 3 और पद निकाल लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको कुछ इस प्रकार से दिया है श्रेणी माइनस का 1.2, ठीक है, कामा माइनस का 3.2, कामा माइनस का 5.2, कामा माइनस का 7.2, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक श्रेणी दी हुई है, ठीक है। तो इससे पहले हम चेक करेंगे कि क्या एक समांतर श्रेणी है कि नहीं, ठीक है। तो समांतर श्रेणी है कि नहीं से चेक करने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे सार्वंतर, ठीक है। सार्वंतर पर हम D1 निकालेंगे, D1 इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो जो A2 का देखो यहाँ पर जो मान है वो है माइनस का 3.2 है, ठीक है। तो माइनस है तो माइनस का साइन लगाओगे और देखो A1 का जो मान है, ठीक है, यहाँ पर जो A1 का मान है माइनस का 1.2 है, ठीक है। ध्यान से चिन्ह को रखिएगा, ठीक। तो यहाँ से D1 इज इक्वल टू देखिए माइनस का 3.2 माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस और 1.2, ठीक है। तो देखिए माइनस 3.2 में से 1.2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। यानी कि जो D1 का मान है वो कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, D2 निकालेंगे। तो D2 इज इक्वल टू क्या होता है, A3 माइनस A2 होता है, ठीक है। तो जो A3 का मान है वो है माइनस का 5.2, ठीक है, माइनस का साइन लगाओगे। A2 का मान क्या है, A2 का मान है माइनस का 3.2, ठीक है। तो यहाँ से हल करेंगे तो माइनस का 5.2 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और 3.2, ठीक है। तो D2 इज इक्वल टू देखो माइनस का 5.2 में से जब प्लस का 3.2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो D1 है और D2 है वो क्या है, समान है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे चूंकि D1 इज इक्वल टू D2 है, ठीक है, इसीलिए यह एक AP है, ठीक है। AP मतलब समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे अगले 3 पद, ठीक है। इसके अगले हम 3 पद की बात करें तो देखिए यहाँ से देखो आपको, ठीक है, तो कितने पद दिए थे यहाँ से आपको 1 2 3 4, यानी कि A4 तक आपको दिया था। तो यहाँ से हम निकालेंगे A5। तो A5 इज इक्वल टू A5 से कम होता है A4 प्लस D, ठीक है। तो A4 का मान आपको दिया था माइनस का 7.2, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो A4 का मान आपको दिया था माइनस का 7.2, ठीक है, और यहाँ प्लस D, और जो D का मान आ रहा था कितना आ रहा था, माइनस का 2 है, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो माइनस का 7.2 प्लस माइनस मिलकर माइनस को हो जाएगा, ठीक है, 2। तो माइनस 7.2 माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9.2 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार A6 निकालोगे तो A6 से 1 कम होता है A5 प्लस D हो जाएगा, ठीक है। तो A5 का अभी मान निकाले हो माइनस का 9.2 और जो D का मान है वो माइनस का 2 है, ठीक है। तो दोनों माइनस में दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 11.2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से A7 की बात करें तो A7 से कम A6 प्लस D हो जाएगा। और देखिए A6 का जो मान है अभी निकाले हो माइनस का 11.2, ठीक है, और जो D का मान है वो माइनस का 2 है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों को जब ऐड करोगे, क्यों ऐड करोगे, दोनों माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 13.2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगले इसके कितने 3 पद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको निकालना और ये हो जाएगा आंसर।
ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपको किस इस प्रकार से श्रेणी दी हुई है, माइनस का 10 दिया है, ठीक है, माइनस का 6, माइनस का 2 और एक प्लस का 2 दिया, फिर डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आपको श्रेणी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले से चेक करेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है कि नहीं, ठीक है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे सार्वंतर, ठीक है। तो सभी सवाल एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, प्रेस्टिक आपको करते जाना है, ठीक है। तो देखिए लेंदी हो सकता है, इसमें जो क्वेश्चन है पूरे कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो लेंदी हो सकता है परंतु आपको प्रेस्टिक करना है, ठीक है। जितना प्रेस्टिक करोगे उतना अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें सार्वंतर यानी कि D1 इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। तो D1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ से अगर बात करें A2 का जो मान है वो है माइनस का 6, ठीक है, और माइनस माइनस जो A1 का मान है वो है माइनस का 10, कोष्टक में रखेंगे। तो देखिए माइनस का 6 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 10, ठीक है। तो D1 इज इक्वल टू देखिए 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, जो D1 का मान है वो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें D2 की, तो D2 इज इक्वल टू होता है A3 माइनस A2, ठीक है। तो जो A3 का मान है वो माइनस का 2 है, माइनस A2 का मान है माइनस का 6, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए माइनस का 2 माइनस माइनस मिलकर प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 में से 2 जाएगा तो माइनस, ठीक है, देखिए 6 प्लस का 6 में से 2 जाएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी प्लस का 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो D1 है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो D1 है वो किसके बराबर है, D2 के बराबर है, ठीक है। यानी कि जो सार्वंतर है समान है, ठीक है। जब सार्वंतर समान होता है तो यह एक AP होता है, ठीक है, यह एक AP है, ठीक है। अब यह एक AP यानी कि समांतर श्रेणी है, तो इसके अगले 3 पद निकालते हैं, ठीक है। तो अगले 3 पदों की बात करें, ठीक है, तो देखिए इसके अगले 3 पद निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको A4 तक मान दिया था, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें A5 की, तो A5 से कम होता है A4 प्लस D, ठीक है। तो A4 का देखो मान आपको यहाँ पर दिया था 2, कैसे, ये जो 10 है वो A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, ठीक है। तो A4 का मान है प्लस का 2, प्लस जो D का मान अभी निकल रहे थे वो कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, ठीक है। तो दोनों को ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से A6 निकालोगे तो A6 से एक कम होता है A5 प्लस D, ठीक है। तो A5 का मान अभी निकाले 6 प्लस D कितना आ रहा था आपका, 4 आ रहा था, ठीक है। तो 6 प्लस 4 करोगे तो कितना, 10 हो जाएगा, ठीक है। A7 निकाल लेते हैं, तो A7 से कम A6 और प्लस D कर दो, तो A6 का जो मान है वो है 10 प्लस D का मान यहाँ से जाने की जो सार्वंतर है वो 4 है, इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके अगले 3 पद निकाल लोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कुछ इस प्रकार से श्रेणी दी हुई है, 3 दिया है, ठीक है, फिर 3 प्लस करड़ी में 2 है, कामा 3 प्लस 2 करड़ी में 2 है, ठीक, कामा 3 प्लस 3 करड़ी में 2 है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आपको एक श्रेणी दी हुई है, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ चेक करने के लिए हम पहले सार्वंतर निकालेंगे, ठीक है, सार्वंतर यानी कि D, तो ठीक है, पहले हम क्या करेंगे D1 निकालेंगे, तो D1 इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो A2 का मान है वो है 3 प्लस अंडर रूट 2 है, ठीक है, 3 प्लस अंडर रूट 2 है, ठीक है, माइनस A1 का जो मान है 3 है, ठीक है। तो D1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये है प्लस का 3 और ये है माइनस का 3, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा करड़ी में 2, ठीक है। यानी कि जो D1 है वो कितना आ गया, करड़ी में 2, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम D2 की बात करें तो D2 इज इक्वल टू होता है A3 माइनस का A2, ठीक है। जो A3 का मान है ये है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ठीक है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस A2 का मान क्या है, देखिए ध्यान से लगाइएगा यहाँ पर जो साइन है, ठीक है, यहाँ पर जो माइनस का साइन है उसको ध्यान से लगाइएगा, माइनस है, जो A2 का मान है वो है 3 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाओगे फिर लिखोगे 3 प्लस अंडर रूट में कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें D2 इज इक्वल टू, ठीक है, देखिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ठीक है, जब माइनस अंदर भेजोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस गुणे प्लस करोगे तो माइनस का अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो D2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर प्लस का 3, यहाँ पर माइनस का 3, ठीक है, और 2 अंडर रूट 2 में से एक अंडर रूट जाएगा तो एक अंडर रूट बचेगा,
ठीक है, यानी कि जो D1 का मान है वो √2 आ गया। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर जो सार्वंतर है वो क्या है, समान है। ठीक है, यानी कि जो D1 = D2 के बराबर है। ठीक है, इसीलिए यह एक समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, इसीलिए यह एक AP या समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो AP का ही मतलब होता है समांतर श्रेणी। ठीक, तो इसीलिए यह एक AP है। ठीक है, अब यह AP है तो इसके अगले 3 पद निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको देखो A1 A2 A3 A4 तक दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे A5। ठीक है, तो A5 A4 + D होता है। ठीक है, तो A5 = A4 + D होता है। तो इक्वल टू देखो A4 का जो मान था यहाँ पर आपको दिया था। ठीक है, A4 का मान था 3 + 3 √2। ठीक है, क्या था, 3 + 3 √2 प्लस D का मान अभी निकाल रहे थे √2। ठीक है, तो दोनों को देखो यहाँ पर है 3 + 3 √2 में जब एक और √2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 √2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से A6 निकाल लो। तो A6 से एक कम होता है A5 प्लस सार्वंतर जोड़ दो। तो A5 का मान निकाले 3 + 4 √2 और प्लस D का मान है √2। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस देखिए 4 √2 में एक और √2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 √2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से A7 निकाल लो। A7 से कम A6 प्लस सार्वंतर। तो A6 का मान है 3 + 5 √2। ठीक है, प्लस सार्वंतर है √2। तो 3 प्लस देखिए 5 √2 में जब एक और √2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 √2 हो जाएगा। और ये यहाँ से इसके अगले 3 पद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना था। ठीक है, तो देखिए चलो क्वेश्चन नंबर अब 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कुछ इस प्रकार से श्रेणी दी हुई है 0.2। ठीक है, कामा 0.22। ठीक है, फिर कामा फिर 0.222। ठीक है, और इस प्रकार से दिया है 0.222। ठीक है, कामा डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आपको एक श्रेणी दी हुई है। ठीक है, ठीक है, तो इसको पहले हम चेक करेंगे कि इसका सार्वंतर जो समान है कि नहीं। ठीक है, अगर समान होगा तो समांतर श्रेणी होगा, तो इसके अगले 3 पद भी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम सार्वंतर निकालेंगे। ठीक है, सार्वंतर की बात करें, देखिए सार्वंतर D1 = क्या होता है, A2 - A1 होता है। ठीक है, तो D1 = जो A2 का मान है वो है 0.22 है। ठीक है, माइनस A1 का जो मान है 0.2 है। ठीक है, तो D1 = देखिए 0.22 में से जब आप 0.2 घटाओगे तो कितना आएगा, 0.02 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, 0.22 है। ठीक है, और यहाँ पर है 0.2। ठीक है, यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो जब घटा रहे हो यहाँ पर देखिए 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, दशमलव अपने स्थान पर, यहाँ पर 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, 0.02। ठीक है, जो है। तो इसी प्रकार से D2 निकाल लेते हैं। तो D2 = होता है A3 - का A2। ठीक है, तो यहाँ पर जो A3 का मान है वो है 0.3 बार 2 है। ठीक है, माइनस A2 का मान है 0.22। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें D2 = देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसी प्रकार से करेंगे, 0.222 है। ठीक है, और 0 दशमलव को देखिए यहाँ पर जो दशमलव है उसको क्या करना है, समान रखना है। ठीक है, समान स्थान पर रखना है इस प्रकार से, और यहाँ पर है 2 ठीक है, इसमें 0 बढ़ा लो। माइनस कर रहे हो तो देखिए 2 में से 0 जाएगा तो 2। ठीक है, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, यहाँ पे दशमलव। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर कितना आ गया, जब 0.222 में से 0.22 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0.002 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, D1 का मान है 0.02 और जो D2 का मान है 0.002 है। ठीक है, यानी कि जो D1 है वो D2 के बराबर नहीं है। ठीक है, यानी कि जो सार्वंतर वो समान नहीं है, इसलिए यह एक AP भी यानी कि समांतर श्रेणी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, जब समांतर श्रेणी है ही नहीं तो इसके अगले 3 पद निकालने का कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक श्रेणी दी है 0, ठीक है, कामा -4, कामा -8, कामा -12। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आपको दिया है। ठीक है, तो इसको पहले हम चेक करेंगे कि इसका सार्वंतर समान है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे सार्वंतर।
ठीक है, सार्वंतर यानी कि D1 इज इक्वल टू होता है A2 माइनस का A1, ठीक है। तो D1 इज इक्वल टू देखिए A2 का जो मान है वो माइनस का 4 है, ठीक है, माइनस A1 का मान 0, ठीक है। तो जो D1 है वो कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, D2 भी निकालेंगे। तो D2 इज इक्वल टू होता है A3 माइनस A2। तो जो A3 का मान है वो माइनस का 8 है, ठीक है, माइनस A2 का जो मान है वो माइनस का 4 है, ठीक है। तो माइनस का 8 माइनस माइनस मिलकर प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो D2 का मान है, जब माइनस 8 में से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। यानी कि D1 और D2 क्या है, समान है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे चूंकि D1 इज इक्वल टू D2 है, ठीक है, इसीलिए यह एक AP है, ठीक है, इसीलिए यह एक AP यानी कि समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो इसके 3 पद निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे इसके अगले 3 पद, ठीक है। तो 3 पदों की बात करें, देखिए A4 तक आपको दिया ही है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें A5 की, तो A5 इज इक्वल टू होता है A4 प्लस D, ठीक है। तो A4 का मान है माइनस का 12 प्लस D का मान अभी निकाल लेते हैं माइनस का 4, ठीक है। तो माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस का 4, दोनों माइनस में दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 16, ठीक है। इसी प्रकार A6 निकालो, तो A6 से एक कम होता है A5 प्लस D इज इक्वल टू, देखिए A5 का जो मान है माइनस का 16 और जो सार्वंतर है वो माइनस का 4 है, ठीक है। दोनों माइनस में है तो दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। A7 निकाल लो, A7 से कम A6 प्लस D कर दो, ठीक है। तो देखिए A6 का मान है माइनस का 20 जो अभी निकाले हो, और जो सार्वंतर है वो माइनस का 4, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आपको अगले 3 पद निकाल लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको कुछ इस प्रकार से दिया है, ठीक है। आपको एक श्रेणी दिया है माइनस का 1/2, ठीक है, कामा माइनस का 1/2 कामा और माइनस का 1/2, ठीक है। सभी आपको इसी प्रकार से दिया है, माइनस का 1/2, ठीक है, डॉट 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 इस प्रकार से आपको दिया है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको पहले जांच करेंगे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी है कि नहीं जांच करने के लिए क्या करेंगे, सर्वांतर निकालेंगे, ठीक है। अगर सर्वांतर समान रहेगा तो समांतर श्रेणी होगा, अगर नहीं होगा तो समांतर श्रेणी यानी कि AP नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे सार्वअंतर के लिए, ठीक है, सार्वअंतर D1 निकालते हैं, ठीक है। तो D1 इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, ठीक। तो A2 का देखो यहाँ पर जो मान है वो है माइनस का 1/2, ठीक है, माइनस का साइन लगाओगे, फिर कोष्टक में लिखोगे माइनस का 1/2, ठीक है, A1 का मान। तो यहाँ से जो D1 है वो माइनस का 1/2, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, ठीक है, कैंसिल आउट होकर D1 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 0, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम D2 की बात करें तो D2 इज इक्वल टू होता है A3 माइनस का A2, ठीक है। तो A3 का भी मान है माइनस का 1/2, ठीक है, माइनस और A2 का जो मान है वो है माइनस का 1/2, ठीक है। तो D2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस 1/2, ठीक है। तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 0, ठीक है। यानी कि यहाँ पर D2 का मान भी क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो D1 है वो D2 के क्या है, इक्वल है, यानी कि बराबर है, ठीक है। यानी कि जो सर्वांतर है वो समान है, ठीक। तो इसीलिए यह क्या है, एक AP है, ठीक है, इसीलिए यह एक AP है, ठीक है। अगर यह एक AP है तो इसके अगले 3 पद निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको A1 A2 A3 A4 तक तो दिया ही था, ठीक है। तो यहाँ से आप A5 निकालोगे तो A5 इज इक्वल टू क्या होता है, A5 से एक कम A4 प्लस D, ठीक है। तो A4 का जो मान है यहाँ पर आपको माइनस का 1/2 दिया है, ठीक है। तो माइनस का 1/2 और जो D का मान है, ठीक है, देखिए जो D आप निकाल रहे थे वो क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, ठीक है। तो आप प्लस 0 करोगे तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से A6 निकालोगे तो A6 से एक कम होता है A5 प्लस सर्वांतर को जोड़ोगे तो A5 का जो मान है वो है माइनस का 1/2 अभी निकाले हो, ठीक है, और प्लस D का मान है 0 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से A7 निकाल लोगे तो A7 से कम A6 और यहाँ से सर्वांतर, ठीक है। तो A6 का मान है माइनस का 1/2 प्लस सर्वांतर 0 तो इज इक्वल टू माइनस का 1/2, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 3 अगले पद निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं,
ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 IX। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक श्रेणी दिया है 1,3, ठीक है, 9, 27, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आपको एक श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सार्वअंतर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम सार्वअंतर, ठीक है। तो सार्वअंतर यानी कि D1 इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस का A1 होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखिए A2 यानी कि द्वितीय पद क्या है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो यहाँ से रखोगे 3 माइनस A1 का मान है 1, ठीक है। तो D1 इज इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। यानी कि जो D1 का मान है वो 2 आ गया, ठीक। इसी प्रकार से D2 निकालेंगे तो D2 इज इक्वल टू होता है A3 माइनस का A2, ठीक है। तो A3 का मान है 9 और माइनस A2 का मान है 3, ठीक। 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, यानी कि जो D2 का मान है वो कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। यानी कि जो D1 है और D2 है वो आपस में समान नहीं है, ठीक है। यानी से आप कह सकते हो D1 नॉट इक्वल टू D2, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो सार्वंतर समान नहीं है, इसीलिए यह एक AP नहीं होगा, ठीक है, यह एक AP नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से लिखोगे और ये आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक श्रेणी दिया है, ठीक है। इसमें देखो दिया है A दिया है, फिर 2A, 3A, 4A, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले निकालेंगे सार्वअंतर, ठीक है। तो सार्वअंतर की बात करें तो सार्वअंतर यानी कि D1, ठीक है। तो D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 का मान है 2A माइनस A1 का जो मान है A है, ठीक है। देखिए जब 2A में से एक A जाएगा तो बचेगा A, ठीक है। तो इसी प्रकार से D2 निकाल लो, तो D2 इज इक्वल टू क्या होता है, A3 माइनस का A2 होता है, ठीक है। तो जो A3 का मान है वो है 3A, ठीक है। देखिए A3 तीसरे स्थान पर, तो A3 का मान 3A हो गया, माइनस A2 दूसरे स्थान पर, तो वो हो गया A2 का मान, ठीक है। तो 3A में से 2A जाएगा तो बचेगा कितना, A, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पर D1 है वो D2 के क्या है, बराबर है, यानी कि जो सार्वंतर है वो समान है, ठीक। इसीलिए यह एक क्या है, AP है, ठीक है। इसीलिए यह एक AP है, यानी कि समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद निकालते हैं, ठीक है। तो अगले 3 पदों की बात करें, ठीक है, अगले 3 पद। तो अगले 3 पद यानी कि देखिए A4 तक तो आपको दिया ही था, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे A5, तो A5 से कम होता है A4 प्लस सार्वंतर को जोड़ोगे तो A4 का मान है 4A प्लस जो आप देखिए D निकाल रहे थे, ठीक है। D यानी कि जो सार्वंतर था कितना था, A आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे A इज इक्वल टू 4A में प्लस A करोगे तो कितना आ जाएगा, 5A आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से A6 निकालोगे तो A6 से कम होता है A5 प्लस D, ठीक है। तो A5 का मान अभी निकाले हो 5A, ठीक है, प्लस D का मान है A, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6A, ठीक है। A7 निकाल लो, तो A7 से कम A6 प्लस D कर दो, ठीक है। तो A6 का मान है 6A प्लस D का मान कितना है, A है, तो इज इक्वल टू 6A प्लस A करोगे तो 7A आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके अगले 3 पद हो जाएंगे, ठीक है, और ये आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया है, A दिया है, ठीक है, A स्क्वायर, A क्यूब, ठीक है, फिर A के पावर 4 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम पहले सार्वअंतर निकालेंगे, ठीक है। तो सार्वअंतर की बात करें, सार्वअंतर D1 इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो D1 इज इक्वल टू देखिए A2 का जो मान है वो है A स्क्वायर, ठीक है, माइनस A1 का मान है A, ठीक है। अगर आप इसमें से A को कॉमन करना चाहते हो, D1 इज इक्वल टू देखिए अगर इसमें से A कॉमन करोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पर 2 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर A स्क्वायर का मतलब क्या होता है, A स्क्वायर का मतलब होता है A गुणे A होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, 2A है, तो यहाँ पर एक A बचेगा, माइनस यहाँ से एक कॉमन कर लिए तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। तो जो D1 का मान है वो आ गया ब्रैकेट में A-1, ठीक है। इसी प्रकार से D2 निकाल लो, तो D2 की बात करें तो D2 होता है A3 माइनस का A2, ठीक है। तो देखिए A3 का जो मान है वो है A क्यूब है, ठीक है, माइनस A2 का मान है A स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से अगर हम बात करें A स्क्वायर कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो A स्क्वायर कॉमन करोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, A माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आप D2 निकाले हो, ठीक है, यहाँ से जो D2 निकाले हो
वो है ए स्क्वायर फिर ब्रैकेट में है a माइनस 1, ठीक है। और जो d1 निकाले हो वो बस a है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर बस a है और यहाँ पर a स्क्वायर है, इसीलिए ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि जो d1 है वो d2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगर सार्वंतर समान नहीं है तो ये AP भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे इसीलिए यह एक AP यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। और ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 XII, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक श्रेणी दिया है करड़ी में 2, ठीक है, कामा करड़ी में 8, कामा करड़ी में 18, ठीक है। और इसी प्रकार से एक दे दिया है करड़ी में 32, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक क्या दिया है, श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे, ठीक है। अगर सार्वंतर समान रहेगा तो समांतर श्रेणी होगा, ठीक है। तो d1 निकालेंगे, तो d1 इज इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस का a1, ठीक है। तो d1 इज इक्वल टू, देखो a2 का जो मान है वो है करड़ी में 8, ठीक है, माइनस a1 का मान है करड़ी में 2, ठीक है, ठीक है। अगर देखिए, अगर हम करड़ी में 8 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 करड़ी में 2, ठीक है, माइनस में क्या है, करड़ी में 2, ठीक है। देखिए करड़ी में 8 को 2 करड़ी में 2 कैसे लिख सकते हो, अगर हम समझे तो यहाँ पे देखिए 8 का आपको क्या करना है, लसा लेना है, ठीक है। 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटोगे तो 2 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जोड़ा बनता है उसको हम बाहर लेते हैं और जिसका नहीं बनता है उसको हम करड़ी में लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 8 को लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जो d1 है, ठीक है, d1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें करड़ी में 2 इसमें भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ से करड़ी में 2 को कॉमन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर 2 बचेगा और माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो d1 इज इक्वल टू, देखिए करड़ी में 2, ठीक है, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। यानी कि करड़ी में 2 गुणे इंटू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, करड़ी में 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो d1 का मान है वो कितना आ गया, करड़ी में 2 आ गया, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे, यानी कि 2 करड़ी में 2 में से 1 करड़ी में 2 घटाओगे तो यहाँ से भी करड़ी में 2 आ जाता है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से सोचते हो, ठीक है। तो यहाँ से जो d1 का मान है वो करड़ी में 2 आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम d2 भी निकालेंगे। तो dt इज इक्वल टू क्या होता है, a3 माइनस a2 होता है, ठीक है। dt इज इक्वल टू होता है a3 माइनस a2। तो जो a3 का मान है वो है करड़ी में 18 माइनस a2 का जो मान है वो करड़ी में 8 है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें करड़ी में जो 18 है इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 करड़ी में 2 लिख सकते हो, ठीक है। और माइनस जो करड़ी में 8 है इसको आप लिख सकते हो 2 करड़ी में 2, ठीक है। देखिए कैसे, अगर हम बात करें करड़ी में जो 18 है, ठीक है, यहाँ से आपको 18 का लसा लेना होगा, ठीक है। 2 से काटोगे तो कितना जाएगा, 9, ठीक है। 2 से कटेगा नहीं तो 3 से काटोगे, तो 3 से काटोगे तो 3 त्रिक का 9, ठीक है। 3 से काटोगे तो 1। जो जोड़ा बन रहा है उसको हम क्या लेते हैं, बाहर लेते हैं, और जिसका नहीं बनता उसको हम कड़ी में लेते हैं, ठीक है। तो इसका 3 3 का जोड़ा बन रहा है तो इसको हम बाहर लेंगे और जिसका नहीं बना उसको हम कड़ी में लेंगे। यानी कि आप 18 को क्या लिख सकते हो, 3 कड़ी में 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें d2 की, तो d2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर है 3 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 2, ठीक है। तो यहाँ से जो कड़ी में 2 है वो कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से कड़ी में 2 कॉमन ले लो, ठीक है। बचेगा यहाँ पे 3 और उधर पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। यानी कि जो d2 है वो क्या आएगा, कड़ी में 2, ठीक है। 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि जो d2 है वो भी क्या है, कड़ी में 2 ही है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है। 3 कड़ी में 2 में से 2 कड़ी में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 कड़ी में 2 बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें d1 और d2 क्या है, समान है, ठीक है। क्योंकि d1 इज इक्वल टू d2 यानी कि जो सार्वंतर है वो समान है, ठीक है, इसीलिए यह एक AP है, ठीक है। अगर यह एक AP यानी कि समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद भी लिखेंगे, ठीक है। तो इसके हम लिखेंगे अगले 3 पद, ठीक है। तो इसके अगले 3 पद की बात करें तो A4 तक तो आपको दिया ही है, ठीक है। तो यहाँ से A5 निकालेंगे, तो A5 इज इक्वल टू होता है A4 प्लस D, ठीक है। तो A4 का जो मान है वो है करड़ी में 32, ठीक है, प्लस D कितना है, D यानी कि जो सार्वंतर है वो है करड़ी में 2, ठीक है। तो यहाँ से जो A5 है वो कितना आ गया, A5 है करड़ी में 32 प्लस करड़ी में 2 आ गया, ठीक है। तो आप इतना भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो इसे और हल करना चाहते हो तो आप किस प्रकार से कर सकते हो, देखिए जो कड़ी में 32 है, ठीक है, देखिए A5 इज इक्वल टू जो कड़ी में 32 है आप इसे 4 कड़ी में 2 लिख सकते हो, प्लस कड़ी में 2 है ही, ठीक है।
तो 4 कड़ी में 2, 1 कड़ी में 2 और है, उसको जब ऐड करोगे तो 5 कड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप A5 को 5 कड़ी में 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम A6 निकालेंगे। ठीक है, तो A6 इज इक्वल टू क्या होगा, A5 प्लस D। ठीक है, तो A5 का मान अभी निकाले हो 5 कड़ी में 2 प्लस D का मान कितना है, D का मान है कड़ी में 2। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 कड़ी में 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से A7 निकालोगे तो A7 से 1 कम होता है 1 6 प्लस D। तो A6 का मान है 6 कड़ी में 2। ठीक है, प्लस D का मान है कड़ी में 2। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो 7 कड़ी में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके जो ठीक है, तो इसके पहला पद, ठीक है, दूसरा पद, यहाँ से 3 पद। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार से 3 पद निकाल लोगे। ठीक है, और ये हो जाएगा आंसर। ठीक, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, देखिए, ठीक है, आपको एक श्रेणी दिया है कड़ी में 3, ठीक है, कामा कड़ी में 6, कामा कड़ी में 9, ठीक है, कामा कड़ी में 12। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक श्रेणी दी हुई है। ठीक है, तो इस श्रेणी का हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इस श्रेणी के पहले हम क्या करेंगे, सार्वंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगर सार्वंतर समान रहेगा तो यह एक समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर D1 निकालेंगे तो D1 इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो देखिए A2 का जो मान है वो है कड़ी में 6 माइनस A1 का जो मान है वो है कड़ी में 3। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो कड़ी में 6 है यानी कि जो D1 इज इक्वल टू कड़ी में 6, आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 2 लिख सकते हो। ठीक है, माइनस कड़ी में 3 है ही। ठीक है, तो यहाँ से D1 की बात करें, देखिए यहाँ पर कड़ी में 3, यहाँ पर कड़ी में 3 कॉमन हो रहा है। ठीक है, यानी कि उभयनिष्ठ है तो यहाँ से उभयनिष्ठ लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर कड़ी में 2 बचेगा, माइनस यहाँ से कड़ी में जो 3 है वो कॉमन हो चुका है तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यानी कि जो D1 का मान है वो कितना आ गया, कड़ी में 3 ब्रैकेट में कड़ी में 2 माइनस 1। ठीक है, इसी प्रकार से आप D2 निकालोगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ से D2 की, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए D2 इज इक्वल टू क्या होता है, A3 माइनस का A2 होता है। ठीक है, तो D2 इज इक्वल टू A3 का मान यहाँ पर देखिए है कड़ी में 9। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे कड़ी में 9 माइनस A2 का मान है कड़ी में 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो कड़ी में 9 है इसका जब आप वर्गमूल निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कड़ी में जो 6 है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2 लिख सकते हो। ठीक है, आप इस 3 को क्या लिख सकते हो, अगर इस बात करें 3, देखिए जो 3 होता है उसे आप कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 3 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप एक कड़ी में 3 को कॉमन कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक कड़ी में 3 बचेगा माइनस यहाँ से क्या कड़ी में 2 बचेगा। ठीक है, यानी कि जो D2 का मान है वो क्या है, कड़ी में 3। ठीक है, फिर ब्रैकेट में कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 है। ठीक है, यानी कि क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, यानी कि जो D1 है वो D2 के बराबर नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर जो सार्वंतर वो समान नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यह एक AP नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 13 था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें यानी कि XIV, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक दिया है श्रेणी। ठीक है, 1 का स्क्वायर दिया है। ठीक है, फिर आपको 3 का स्क्वायर दिया है, कामा 5 का स्क्वायर, ठीक है, कामा 7 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक श्रेणी दी हुई है। ठीक है, तो इस श्रेणी का हम क्या करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। ठीक है, तो सार्वंतर की बात करें, ठीक है, सार्वंतर यानी कि D1 इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस का A1। ठीक है, तो D1 इज इक्वल टू A2 का मान है 3 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो A2 का मान है वो है 3 का स्क्वायर माइनस A1 का मान है 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो D1 इज इक्वल टू, देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, तो 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8। ठीक है, यानी कि जो D1 का मान है वो कितना है, 8 है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, D2 निकालेंगे। ठीक है, तो D2 इज इक्वल टू होता है A3 माइनस का A2। ठीक है, देखिए A3 का जो मान है वो है 5 का स्क्वायर है माइनस A2 का मान है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 25 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा 16। ठीक है, यानी कि जो D2 का मान है वो कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर D1 और D2 आपस में समान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे चूँकि D1 नॉट इक्वल टू D2। ठीक है, यानी कि सार्वंतर समान नहीं है, इसीलिए यह एक AP नहीं है। ठीक है, इसीलिए यह एक AP नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अगर सार्वंतर समान रहता तो एक समांतर श्रेणी होता।
ठीक है, परंतु यहाँ पर जो D1 है वो D2 के बराबर ही नहीं, यानी कि जो सर्वांतर वो समान ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए एक समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 14 था यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है 1 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर, इसी प्रकार से कामा 7 का स्क्वायर और कामा आपको 73 दिया है। ठीक है, डॉट 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 आपको इस प्रकार से दिया श्रेणी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम सर्वांतर निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें सर्वांतर की, ठीक है, सर्व अंतर, तो सर्व अंतर D1 इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस का A1 होता है। ठीक है, तो A2 का मान यहाँ पर है 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस A1 का मान है 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, तो D1 इज इक्वल टू 25 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। ठीक है, यानी कि जो D1 है वो कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से D2 निकालेंगे तो D2 इज इक्वल टू होता है A3 माइनस का A2। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो A3 यानी कि जो तीसरा पद है वो है 7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस A2 यानी दूसरा पद है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, 49 में से 25 जाएगा तो बचेगा 24। ठीक है, यानी कि जो D2 है वो भी कितना है, 24 ही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो D1 है वो किसके, D2 के बराबर है। ठीक है, यानी कि जो सर्वांतर है वो समान है। ठीक है, तो यहाँ से अगले इसके 3 पद लिखेंगे। ठीक है, देखिए सर्वांतर समान है तो ये एक समांतर श्रेणी भी होगा। ठीक है, तो 3 पद यहाँ से निकालेंगे यानी कि A5 निकालेंगे। ठीक है, तो A5 कैसे निकालते हैं, A5 से कम A4 होता है प्लस D। ठीक है, A4 का जो मान है वो आपको 73 दिया है। ठीक है, प्लस D का जो मान निकाले थे अभी 24। ठीक है, तो यहाँ से दोनों को ऐड करोगे। ठीक है, 73 और 24, देखिए 4, ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 2 9। ठीक है, तो A5 कितना आएगा, 97। ठीक है, इसी प्रकार से A6 निकालोगे तो A6 से एक कम होता है A5 प्लस D करोगे। ठीक है, तो A5 का मान अभी निकालो 97 प्लस D का जो मान है वो है 24। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 121। A7 निकाल लो, A7 इज इक्वल टू क्या होता है, A6 प्लस D होता है। ठीक है, A6 का मान अभी निकालो 121 प्लस आपको D का मान यानी कि 24 को ऐड करना है। ठीक है, 121 प्लस 24 करोगे तो कितना आ जाएगा, 145। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके अगले 3 पद निकाल लोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो प्रश्नावली 5.1 है वो पूरी तरह से समाप्त होता है। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अगला प्रश्नावली यानी कि 5.2 देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया। ठीक है, वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।